नमस्कार मित्रों। ये आपका हिंदी का क्लास थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच हो गया है, तो ये हमने चेंज करा है, तो उसको आप देखेंगे। खैर, जितने भी क्लासेस आते हैं आपके लिए लाभप्रद होता है। यह हिंदी का क्लास हमने मैराथन चला रखा है जो कि 9 बजे आता था, लेकिन 9 बजे आपके जो अपडेट हैं उसको वहाँ पर लाना मतलब एक तरह से विशेष रूप से बहुत आवश्यक है, जिससे कि दिन भर की सारी खबरें आप रात में जाकर 9 बजे आप जान सकें। तो इस वजह से हम उसको हटाने का एक बार प्रयास किए थे, लेकिन खैर वह अपनी जगह बहुत सही है। वह 9 बजे डेली ही अपडेट आएगा। तो यह क्लास आपका थोड़ा सा इसी समय आएगा जिस समय आ रहा है, और इसको आप डेली देखेंगे रेगुलर बेसिस पर। ये हिंदी का क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह पहली क्लास नहीं है, अनेकों क्लास हो चुके हैं, लेकिन यह फिर से एक सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें महा मैराथन टॉपिक वाइज एक टॉपिक एक दिन में फिनिश पूरा प्रैक्टिस के साथ बेहतरीन तरीके से समझाकर खोपड़ी में घुसा कर भाई। ठीक है, चलिए आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, काल पे बात करेंगे। टेंस क्या होता है, काल आनी क्या होता है भाई। काल का मतलब वह काल नहीं जो आपके यहाँ कोई और करता है। कॉल जो आप उठा के बात करते हो वह कॉल नहीं। काल का मतलब आने वाला, जाने वाला, बीता हुआ, आने वाला, जाने वाला, बीता हुआ, ये सारे के सारे काल। यानी कि काल क्रिया का वह रूपांतर, काल जो है क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का पता चलता है या फिर बोध होता है ना। मतलब पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, होने वाला है, बीत चुका है, आने वाला है, क्या चीजें होंगी हमारे आने वाले समय में, ये सारी बातें हम इसमें काल में देखते हैं। काल में देखते हैं इसे टेंस कहते हैं। आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये पढ़ा होगा ना। तो उसी तरह अभी है वर्तमान काल, भूतकाल, उसके बाद हमारा भविष्य काल। तो वर्तमान काल के सबसे पहले आप याद रखेंगे 3 तो 5 है, यहाँ पर 6 होगा ना। सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, इसके बाद एक होता है संदिग्ध। संदिग्ध के पहले एक और आता है संभाव्य, तो उसको भी लिख लीजिए। संभाव्य भी होगा, नहीं 6 प्रकार होते हैं ना यहाँ पर, तो 6। एक संभाव्य लिख लीजिए, संभाव्य, भाव्य। तो जो आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है, यह तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। यहाँ से भी प्रश्न पीसीएस में भी पूछा गया है। आपके आने वाले लेखपाल वैकेंसी, सुपर टेट, केवीएस, जहाँ पे भी हिंदी आते हैं हर जगह बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बस आप देखते चलो। डीएलएड में भी बेशक हर जगह एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण वाला होने वाला है। ठीक है ना भाई। तो वर्तमान काल में 6 भाग, भूतकाल में भी 6 भाग, और भविष्य में 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वर्तमान काल में पहले कौन कौन से होते हैं पहले उसको देख लेते हैं, सबके विषय में फिर हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वर्तमान काल में पहला सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, हेतु, मध्य। ठीक है, इसमें 2 क्रिया के रूप हमको देखने को मिलते हैं, एक समाप्त होता है तो एक होता है। इसमें भूतकाल में भी 6 होते हैं, असामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, मध्य। इसमें भविष्य काल में 3 होते हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतु, मध्य होता है। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे भविष्य काल के। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल का मतलब जो हमारा वर्तमान में समय सारी चीजें चल रही हैं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान में सारी चीजें चल रही हैं। अब हम पिछले क्लास पढ़ा चुके हैं तो वो हमारा बीता हुआ काल है। अब हम कल जो पढ़ाएंगे वो भविष्य है। ठीक है, इस तरह की बातें हो गई, समझ गए होंगे। तो वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब वर्तमान में 6 पार्ट हैं। तो पहला सामान्य क्या होता है, सामान्य वर्तमान क्या होता है। सामान्य वर्तमान का मतलब जैसे मैं खाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, नरेंद्र लिखता है, सोनिया गाती है, सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ रही हैं। ठीक, ये सारी बातें मतलब सामान्य, बिल्कुल सामान्य अवस्था, ये होता है हमारा सामान्य वर्तमान। आप देखते ही पहचान जाएंगे। एग्जाम में कैसे आएगा, आपको दे देगा मैं खाता हूं, मैं बताओ कौन सा काल है। तो उसमें हो सकता है वर्तमान में ही तीनों टॉपिक चार ऑप्शन दे दें, तो आपको वहां पे पहचानने में बहुत आसानी होगी। अभी हम सारी चीज समझा देंगे तो आप आराम से उसको पहचान सकते हैं। सामान्य का मतलब जो चीजें सामान्य तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, एक बार एग्जाम में एक बैग आ जाता है तो आप प्रेशर में आ जाते हो, फटाफट तात्कालिक वेग से आप पढ़ने लगते हो, है ना। और सामान्य एग्जाम है, एग्जाम का दूरी पता है हमें, हाँ हम तो आराम आराम से चलते हैं, सिलेबस खत्म होगा एग्जाम तक पहुंच जाएंगे। ये होता है सामान्य अवस्था, तो सामान्य वर्तमान। अब तात्कालिक वर्तमान का मतलब हो गया वर्तमान में चलने वाली क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, तात्कालिक क्रियाएं। मैं गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं खाता हूं नहीं, मैं गा रहा हूं, रही है, यह सब लग जाएगा। मैं खाता हूं, इसमें रहा है रही है नहीं आ रहा है, वर्तमान में नहीं चल रहा है, वो चीज सामान्य है। लेकिन अगर बात करें मैं गा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वह जा रही है, वो हमसे प्यार कर रही है, वो हमसे प्यार करना चाहती है, ये सारी बातें है ना। तो रहा है, रही है, चाहते हैं, चाहती हैं, ये सब सारी बातें हो जाती है हमारा क्या, तात्कालिक वर्तमान हो जाती है मित्र। ठीक है ना। और मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सब सारी चीजें तात्कालिक वर्तमान में जाती हैं, जो कि ये चीजें चल रही हैं, वर्तमान में चल रही हैं। ठीक है ना। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान का मतलब हो गया मित्र साफ साफ इसमें समझ में आ रहा है कि जो काम हमारे पूरे हो चुके हो, मतलब वैसा वह क्रिया जो कि सिद्धि हो चुकी उसकी,
जो सिद्धि होने का बोध करा है, ऐसे वर्ड वो वर्तमान में हो रहे हों जो कि उसके पूर्ण कार्य के पूर्ण होने का बोध करा दें। जैसे बात करें, मैंने रोटी खाई है, मम्मी पूछी आपने रोटी खाई, मैंने बोला हाँ मैंने रोटी खाई है, मतलब ये रोटी मैंने खाई है, अभी अभी खाई है, मैंने रोटी खाई है। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक बंद हुआ ज्यों तो हमने पूछा कौन पुस्तक पढ़ा, तो राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, राजेश ने बोला मैंने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है पुस्तक पढ़ी है। इस तरह की बातें हो, मतलब ये चीजें पूर्ण हुई हो अभी जस्ट का जस्ट मिली सेकेंड, ठीक इस तरह की बातें हो। तो मैंने रोटी खाई है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने खेल खेला है, तो ये सारी बातें, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान मतलब एक तरह संभाव्य की स्थिति बनी हो, मतलब संभाव्य नहीं मित्र, संभाव्य दूसरा हो जाता है। संदिग्ध का मतलब एक तरह से भ्रम, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि संदेह का बोध हो, संदेह का पता चले, संदेह का बोध हो, होता है संदिग्ध वर्तमान। जैसे बोले रजनी खेलती होगी, पता नहीं, पापा ने बोला कि रजनी कहाँ है, तो मम्मी बोलेंगे रजनी खेलती होगी, मतलब बाहर गई है, खेलने के ही वास्ते गई होगी, तो खेल रही होगी, तो मैं रजनी खेलती होगी, ये हो गया। जैसे बोले राजेश कहाँ गया भाई, दुकान पे कुछ काम है, तो राजेश को पापा बुलाए, पापा कहाँ गए, तो मम्मी बोलेंगे राजेश स्कूल गया होगा, बोल तो रहा था नहीं जाने के लिए, लेकिन हो सकता है स्कूल गया होगा, जब घर में नहीं तो स्कूल गया होगा, मतलब संदिग्ध है, काम हो रहा है, वो घर में होगा चाहे स्कूल गया होगा, तो इसका मतलब घर में नहीं मिला तो स्कूल गया होगा, ये बातें हो गई। तो यह हमारा संदिग्ध वर्तमान, ठीक भाई। संभाव्य में आ जाते हैं। संभाव्य का मतलब मित्र हो गया वर्तमान में ही कार्य पूरा होने वाला होता है, बस 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 हुआ ही है, बस हो ही गया है वर्तमान में, बस 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 हो ही गया है, मतलब कि वह लौटने वाला है। जैसे बोले घर पे आ गए मित्र हमारे, तो मम्मी से पूछे कहाँ गए प्रकाश, तो मम्मी ने बोला वह बस आने ही वाला है, बस आने ही वाला है। जैसे हमारे शॉप पे मान लीजिए कोई आ गया, कोई सामान खरीदने कोई आ गया, तो उसमें हमने पूछा कहाँ गए, कहाँ गए पापा, तो उन्होंने पूछा पापा कहाँ गए, तो हमने बोला बस 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 बैठिए आ रहे हैं, मतलब बस आने ही वाले हैं, संभाव्य वर्तमान है ना। तो जो चीजें हैं, टीचर हैं, जैसे टीचर के पेरेंट्स आए, बच्चे से पूछे या फिर प्रिंसिपल से पूछे कौन टीचर, या फिर बच्चे क्लास में घुसे थे टीचर नहीं थे, पेरेंट्स, तो उन्होंने पूछा पेरेंट्स टीचर बच्चों से कि कब आ रहे हैं टीचर आपके, कब आते हैं पढ़ाने, बस सर हो ही गया है समय, बस आ ही रहे हैं, बस आ ही रहे हैं, बस आने वाले मतलब आ ही गए, इस तरह से समझना संभाव्य वर्तमान, जो कि कार्य पूरा होने वाला ही है, बस बस हो ही गया है, इस तरह की बातें हो। वह लौटने वाले ही हैं, वह पढ़ने वाले ही हैं, वह खाया उन्होंने, वह आया ही है, वह आया हो सकता है, ये सारी बातें हो तो संभाव्य में होते हैं। इसके बाद हेतु मद में दो प्रकार की क्रिया हो जाती है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो जाती है पूरी की पूरी। वह चला गया होता या फिर वह चला जाए तो दरवाजा बंद कर देना, ठीक है भाई। वह चला गया हो तो दरवाजा बंद कर देना, वह नहा लिया हो तो खाना निकाल देना, ठीक है। मैं ऑफिस जाने वाला हूं, मैं ऑफिस जाने वाला होता हूं तो दरवाजा खोल देना, टाई पहना देना, तो ये सारी बातें, मतलब एक क्रिया जो होती है पहले वाली जो होगी, वह जाने वाला हो तो आप पढ़ा देना, वह आने वाला हो तो आप पढ़ा देना, इस तरह की बात है। मतलब आने वाला हो, अगर वो आ ही गया तो पढ़ा दो, तो वर्तमान में काम होने लगते हैं ना, इस तरह से हम पहचान लेते हैं हेतु वर्तमान, हेतु मध्य। अब आ जाते हैं भूतकाल में, मतलब कि जो चीजें बीत चुकी हुई होती है उसे भूतकाल कहते हैं। हमारा भूत है भविष्य, मतलब एक तरह से पास्ट है, इसे हमें नहीं देखना है पीछे मुड़ के, हमें वर्तमान में जीना है। तो लोग बोलते हैं ना सामान्य भूत, सामान्य भूत का मतलब मित्र जो चीजें हमें विशेष समय का ज्ञान करा देती हैं। जैसे बोले मैंने खाया, मर गया, वो आया था, वो आया, वह गया, वह खाया, वह पिया, यह सारी चीजें सामान्य वर्तमान में आती हैं, सामान्य भूत में आती हैं। इसके बाद आसन्न, आसन्न का मतलब मित्रों अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी जस्ट बीता है, अभी अभी जस्ट बीता है, मतलब कि उसने पूजा की है। ये एग्जांपल, मैंने खाना खाया है, अभी अभी खाया है मतलब पूरा हो चुका काम। मम्मी ने पूछा खाना खाया, हाँ खाना खाया, स्कूल जाना है मुझे, इस तरह की बातें। अब पूर्णभूत में क्या होता है, पूर्णभूत का मतलब जो पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, बीत चुका हो, समाप्ति हो रहा हो उसका, है ना। जैसे कि बोले तुमने मेरा घर देखा था, भाई ठीक है, उसने कलम खरीदी थी, उसने खाना खाया था, उसने लड्डू चुराया था, वो कल स्कूल गया था, इस तरह की बातें होती है पूर्णभूत काल, मतलब वो चीजें खत्म हो चुकी होती हैं। फलनमा मर गया था, फलनमा मर गया की बात करेंगे तो आ जाता है भाई किसमें, बताना, मर गया की बात करेगा तो किसमें आ जाता है भाई,
आसन्न भूत में आ जाता है मित्र ना, है ना। मर गया मतलब कि तुरंत तुरंत मरा है, अभी कुछ देर पहले जिंदा था, अभी तुरंत मर गया, तो इस तरह की बात है। अगर बात करते हैं अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का मतलब जिस क्रिया के भूत में भूतकाल में होने का बोध होता है, भूतकाल में होने का बोध होता है, उसे बोलते हैं अपूर्ण भूत बोलते हैं, जो पूरा ना हुआ हो। जैसे बात करें रंजना नाच रही थी, अभी हमने देख कर आया है रंजना नाच रही थी, तब तक कोई आके पूछा भाई रंजना तो वहां चली गई, तब तक हमने पूछा भाई अभी देखे रंजना वहां पे थी, नाच रही थी वहां पे, तो रंजना फिर वहां से कहां से पहुंच गई, मतलब कि वह नाचने के बाद वहां गई, मतलब वो काम खत्म कर ली तब गई वहां पे, इसका मतलब ये। जैसे कि बोले मान लीजिए सीता हमारे घर की कोई मान लीजिए कोई सीता हमारे रिलेटेड है या फिर कोई चीज है, कोई सीता है हमारे से संबंधित, है ना। तो कोई हमसे पूछा भाई सीता कहाँ गई, सीता तो वहां पे है, ऐसे हमसे पूछे कोई सीता तो वहां पे है, तो हमने कहा भाई सीता अभी तो किताब पढ़ रही थी, वहां पे कैसे गई, मतलब किताब पढ़ने के बाद वहां पे गई होगी, हमने देखा था तो किताब पढ़ रही थी, अब आप आके बोलो सीता वहां पे है, मतलब सीता किताब पढ़ने के बाद वहां गई, मतलब सीता जो है किताब पढ़ रही थी, यह वर्ड क्या आ गया, अपूर्ण भूत। समझ रही कि नहीं, हो सकता है पढ़ रही हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, हम जा कर देखें फिर से वो पढ़ रही थी, तो इस तरह से यह अपूर्ण भूत होता है, इसका एक तरह से पूरा होने वाला ही होता है, इस तरह से समझना। संदिग्ध भूत क्या होता है, संदिग्ध नाम से पता है, मतलब एक तरह से संदेह का पता चलता है इससे, मतलब कि वह गया होगा, वो जाना तो था उसको लेकिन वो गया होगा, उसने खाना खाया या फिर खाना खा लिया होगा। भाई मान लीजिए बाहर रहते हो आप और घर से फोन जाता है डेली, और आज पैसा घर का खत्म हो गया मोबाइल में, तो खैर अलग बात है कि सभी लोग बोलेंगे भाई ऐसा पैसा वाला नहीं है, ऐसा कि पैसा नहीं खत्म होगा, लोग किसी तरह बात हो जाएगा, लेकिन एक तरह से मान लीजिए एज इट इज कि लाइक आपके घर के बैलेंस जो है खत्म हो गए सारे मोबाइल के, तो बैलेंस है ही नहीं, या फिर मान लीजिए लाइट ही नहीं आई कई दिनों से, मोबाइल डिस्चार्ज है, तो आप 8 बजे खाना खाते हो, रोज मम्मी से 8 बजे बात होती है, तो मम्मी ने यही सोचा कि वो खा लिया होगा, वो खा लिया होगा, 8 बज गया वो खा लिया होगा, मुझे विश्वास है वो खा लिया होगा, तो ये संदिग्ध भूत है, मतलब इसमें कार्य का संदेह होता है और भूत में होता है, इस तरह हम बोलते हैं संदिग्ध भूत बोलते हैं, ठीक है। अब हेतु मद, जैसे वर्तमान में था वैसे इसमें भी हेतु मद होगा, मतलब कि किसी भूतकाल में होने वाली जो क्रिया होती है, एक समाप्त होता है, एक कारण होता है दूसरे के खत्म होने का, ये होता है, ये चीजें होती है, मतलब कि मैं पढ़ता, वह खेलते, तुम खाते, मैं पढ़ता, जब वो ना आया होता तो मैं पढ़ता, मैं खेलने नहीं जाता, वो नहीं आया होता तो मैं पढ़ता, मतलब वो समय बीत चुका है पढ़ने वाला, ये चीज है, समझ गए कि नहीं, वो समय बीत चुका है पढ़ने वाला, वो अगर न आया होता, मान लीजिए आप खेलने गए वहां पे कोई कांड कर दिया कोई आपने, तो अब वो लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो बोले तुम उसमें भैया कि आमतौर पे ये सारी बातें होती हैं, कोई घटना हो गया तो बोलते हो ना, अगर शायद ना आया होता मैं ना, तो यह ससुरा काम गड़बड़ ना होता, समझ गए, यह बातें होती हैं, मतलब कि आप वहां पे जा चुके हो, अब वो समय बीत चुका है, तो इस वजह से बोलते हैं एक तो हेतु मतलब वो पढ़ता, वो खाता, वो लेता, वो पीता, इस तरह से बातें, ठीक। अब आते हैं भविष्य पे, भविष्य मतलब जो वर्तमान के बाद आने वाला हो समय, जो कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, इस तरह से 1 साल बाद 2 साल बाद जो आने वाला समय है, ये भविष्य के काल होते हैं। भविष्य बताता है आपका, वर्तमान तय करता है भविष्य आपका कैसा होगा, ठीक भाई। भविष्य में होने वाली बातें, क्रियाएं जो होती हैं हमारे भविष्य आती हैं। पहला इसमें सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य में सबको पता है भाई, जब क्रिया में सामान्यतः चीजें होती हैं, आने वाली हुई होती हैं, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे बोले कि मैं खेलूंगा, मैं जरूर नौकरी पाऊंगा, मैं नौकरी पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। वर्तमान में भैया पढ़ोगे तभी तो भविष्य में नौकरी पाओगे, तो मैं पढ़ रहा हूं, नौकरी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, ये सामान्य बात होगी, नौकरी पाऊंगा, खाना खाऊंगा, रात में लड्डू खाऊंगा, रात में खाना खाऊंगा, रात में हमको भत्तवान पे जाना है, भत्तवान पे जाऊंगा, इस तरह की बातें, रात में भत्तवान पे जाऊंगा, कल भत्तवान पे जाऊंगा, इस तरह की बातें होती है भविष्य काल, मतलब एक तरह से सामान्य भविष्य बताती हैं, ठीक है। संभाव्य भविष्य में क्या होता है, संभाव्य भविष्य का मतलब वही संभावना का बोध होता है भाई, सामान्य भविष्य में, संभाव्य भविष्य में इसका मतलब यह हो गया मित्र, जैसे कि बोले शायद धर्मेंद्र आए, भाई बारिश का मौसम है, बारिश बहुत भयंकर हो रहा है, शायद धर्मेंद्र तो रोज आता है पढ़ने, आज ट्यूशन पे सारे बच्चे आए, धर्मेंद्र नहीं आया, लग रहा है उसकी तरफ बहुत भयंकर बारिश हो रही, शायद धर्मेंद्र आ जाए, धर्मेंद्र आए शायद, भाई भत्तवान में कुल्हा नहीं ना है, लेकिन हमारे चिलवा ना आयल है, कहा बात हो गल, लगता बारिश हो रही सोच रहा हुई, या फिर कोनो बात हो गल, हो सकता है हमारे चिलवा थोड़ा लेट आए, है ना, तो इस तरह की बातें होती है, मतलब आए, खाए, गाए, पाए, ये सारी बातें आती हैं, तो संभाव्य भविष्य में होता है, ठीक है भाई। मतलब कि राजेश कल आए, हो सकता है आज नहीं आए, तो इस सारी बातें होती है, मतलब ये एक तरह से भविष्य में जो होती है। अब हेतु भविष्य क्या होता है, हेतु मध्य भविष्य, हेतु मध्य भविष्य में क्या होता है मित्र, इसमें वही चीजें, 2 क्रियाएं होती हैं इसमें, ये मतलब एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया का होने पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है ना, एक क्रिया होगा तो दूसरा उसी पे डिपेंडेंट होगा। जैसे बोले
कि आप कमाएं तो हम खाएं। बीवी बोलती भाई आप कमाओ तो हम खाएं, लेकिन अब बीवी ऐसी नहीं मिलती है। बीवी ऐसी मिलती है दोनों लोग कमाओ तो दोनों लोग खाओ, क्योंकि अब स्थिति थोड़ी सी भयावह हो चुकी है। पहले क्या होता था, आदमी ही बहुत पैसा पाता था, लेकिन अब आदमी औरत लड़का बच्चा सब कोई कमाए तब जाके उतना पैसा हो पाएगा। मतलब कि एक तरह से आप कमाएं तो हम खाएं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं, वो कहे तो मैं इस ससुरे को पीट दूं। समझ रहे हो नहीं? वो कहे तो मैं एग्जाम निकाल, तो वो कहने कहेगा तो एग्जाम निकालोगे नहीं। वो कहे तो मैं पीट दूं, वो कहे तो मैं छक्का मार दूं। मैच में भाई क्रिकेट हो रहा है, धूम मचा रहा है, मैं कहे तो मार दे छक्का ससुरा। हमारे सामने वो आ जाए ना तो पक्का हर गेना छक्का जाएगा। इस तरह की बात है। लेकिन वह चले जाए तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूं। मतलब उनके जाए, मतलब वो भविष्य में जाएंगे, अभी बैठे हैं वो जाए तो हम जो ये थाली बर्तन उर्तन रखा है ना सब हटाएं। समझ रहे? मतलब वो जाएं तब, अभी बैठे हैं भविष्य में जाएंगे, ये बातें होती हैं। ठीक है ना? वो जाएं तो मैं बैठूं, वो जाएं तो मैं खाना खाऊं, वो हटें तो मैं वहां पर खड़ा हो जाऊं। ये सारी बातें होती हैं हमारे हेतु मध्य भविष्य में। ठीक है मित्र, समझ में आ गया हो तो बहुत बेहतर है। आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करिएगा। ऐसे ही डेली सेशन पाने के लिए डेली आएगा, इसी समय अब आएगा हिंदी, और रात में आपका जो 9 बजे था ये सेशन, इसको अब लगा दिया गया यहाँ पे। और बाकी जो आपके क्लास हैं सब चलेंगे। बाकी यूपी टेट के सारे क्लास दे दिए गए हैं। आप देखिए, मैथ इन्वायरमेंट सब कुछ दे दिया गया है मित्र। जो भी डाउट हो, जिस भी क्लास को आप बनवाना चाहते हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको बताइए, बन जाएगा। और हिंदी के क्लास सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।